जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी। तो आज बात करेंगे कि अगर आप भी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स के अंदर इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप एग्जामिनर बनना चाहते हैं, आप सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप या किसी भी भारत के विभाग में ऑफिसर बनना चाहते हैं, या आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। और वो कौन सा एग्जाम है, चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने 10th पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है और आप ग्रेजुएट हो, तो आप एसएससी के सारे एग्जाम दे सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप एसएससी के सारे एग्जाम दे सकते हो। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज एसएससी के बारे में बात करते हैं कि एसएससी क्या है। एसएससी मींस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी ये एक कमीशन है जो हर साल एग्जाम लेता है अलग अलग तरह के, जैसे एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, जेई, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ और सीजीएल। ये सारे एग्जाम कौन लेता है? एसएससी लेता है हर साल। एमटीएस में वैकेंसी आती है जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, यहां पर हर साल वैकेंसी आएंगी। फिर जीडी, जीडी क्या होता है? जनरल ड्यूटी होती है, यहां पर आप कांस्टेबल बनते हो। कहां पर? पैरामिलिट्रीज के अंदर, सेंट्रल जो आर्म पुलिस फोर्स होती है वहां पर आप कांस्टेबल बनते हो। सीएचएसएल में आप क्लर्क बनते हो, पोस्टल असिस्टेंट बनते हो, यहां पर आपको क्वालिफिकेशन 12वीं चाहिए। बात करते हैं स्टेनोग्राफर के अंदर, आप स्टेनोग्राफर बनते हो, यहां पर आपको क्वालिफिकेशन 12th। जेई जूनियर इंजीनियर बनते हो आप, यहां पर आपको 12th, उसके साथ कोई डिप्लोमा या डिग्री चाहिए, किसके अंदर? इंजीनियरिंग के अंदर। फिर बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट, ये हर साल आती है, कभी कभी 2 साल में आती है। यहां पर कुछ पोस्ट आपको 12th बेस पे और कुछ पोस्ट आपको ग्रेजुएशन बेस पे आती है। फिर बात करते हैं सीपीयू, दिल्ली के अंदर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, या सेंट्रल आर्म पुलिस के अंदर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, उसके अंदर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। फिर बात करते हैं सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम, यहां से आप बनते हो इंस्पेक्टर ऑफिसर। ठीक है, यानी एसएससी का सबसे छोटा एग्जाम एमटीएस, उसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है आगे, सबसे बड़ा एग्जाम सीजीएल, उसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है आगे। नॉलेज के लिए अगर आपको इसको रखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब बात करते हैं, पता लग गया आपको कि एसएससी के अंदर कितने एग्जाम होते हैं? लगभग 8 तरह के एग्जाम एसएससी लेता है। फ्री जितने भी एग्जाम होते हैं इनका आपको पेपर देना पड़ेगा। और वो पेपर कैसे होता है? ऑफलाइन या ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन। मींस वो पेपर आपका कहां पर होता है? कंप्यूटर पर होता है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यानी 4 ऑप्शन आएंगे, जो सही होगा वो आपको टिक करना पड़ेगा, और गलत क्वेश्चन के लिए यहाँ पर मार्क्स काट लिए जाते हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये एग्जाम कब होता है। ये एग्जाम हर साल होता है, यानी एसएससी के जो एग्जाम है ये हर साल इनकी वैकेंसी आती है, एग्जाम होता है, फिर आपको पोस्ट मिलती है। फिर बात करते हैं कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको जो नौकरी मिलती है, जो पोस्ट मिलती है, वो कहां पर मिलती है? ऑल इंडिया सर्विस, यानी भारत के किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके रैंक के ऊपर कि रैंक कितना है आपका। ठीक है, फिर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में कितना समय लगता है? प्रिपरेशन कैसे करें? ऑफलाइन या ऑनलाइन? आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन का मतलब होता है कि आप किसी कोचिंग सेंटर में जाओ, वहां पर टीचर के सामने बैठ के आप पढ़ के इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। या फिर आप ऑनलाइन, आप अपने घर बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के एक कोर्स परचेज करना है आपको ऑनलाइन कोई भी, और वहां से आप तैयारी कर सकते हो। बट मेरा सजेशन यही है कि अगर आप 2025-26 में जी रहे हो या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 2025-26 के लिए, तो आप ऑनलाइन तैयारी प्रेफर करना, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत एनर्जी बचती है, बहुत टाइम बचता है और आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। बट आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन यहाँ पर होना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इस एग्जाम के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इस एग्जाम के अंदर आपको मैथ, इंग्लिश, जीकेजीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर, कंप्यूटर और टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। तो इस एग्जाम के लिए आपको ये सब सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे, और इन सब सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए कम से कम आपको 8 महीने से 1 साल का समय लगता है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, इस तरीके से तैयारी करते हो कि मेरे को तो नौकरी लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो पता लग गया आपको एसएससी एग्जाम के बारे में। चलो एक बार मैं मोटा मोटा सा आपको फिर बता देता हूं कि एसएससी मींस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये 8 तरह के एग्जाम लेता है, ये मैंने आपको लिख रखे हैं, उनकी आगे क्वालिफिकेशन लिख रखी है। यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी आती है, इसमें अलग आती है, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे हर साल आती है। ये एग्जाम कैसे होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट इनके बारे में मैं डिटेल वीडियो, एमटीएस की डिटेल वीडियो, जीडी की डिटेल वीडियो, सीएचएसएल की डिटेल वीडियो,
सीजीएल की डिटेल वीडियो बनाऊंगा, फिर आगे की इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। तब तक के लिए आप एसएससी की इतनी इन्फॉर्मेशन को देख लो। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है और ऐसे ही मेहनत करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।